Hello class, third student. Today we'll start our new chapter number 6, The Elves and the Shoemaker. Elves मतलब जो बोने होते हैं छोटे छोटे से, एकदम छोटे छोटे लोग जो होते हैं उनको एल्व्स बोलते हैं। तो चलिए, आपकी ये बुक है इंग्लिश रीडर की, क्लास एरा की, स्टार्ट करते हैं हम लोग। There was once a shoemaker who was very poor. एक बार एक शू मेकर था। शू मेकर मतलब शूज़ बनाने वाला। वो बहुत गरीब था। वन डे ही हैड जस्ट द लेदर फॉर वन पेयर ऑफ शूज़। वन डे मीन्स एक दिन उसके पास केवल एक मतलब लेदर उतना ही था कि जिसका वो एक जोड़ी जूता बना सके, उतना ही लेदर उसके पास में था। ही हैड नो मनी टू बाय एनी मोर। और ज़्यादा लेदर खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। देयर वॉज नो फूड एट होम। और घर पे खाना भी नहीं था। वो इतना गरीब था, एक जूता बनाता, बेचता, जो मिलता पैसा वो खा लेता। मतलब और उस दिन तो उसके पास केवल एक जूता बनाने के लिए ही लेदर था, चमड़ा था। लेदर मीन्स चमड़ा था। और उस दिन उसके घर पे खाना भी नहीं था। ही वेंट टू बेड। वो चला गया सोने बिस्तर पे, हॉपिंग डैट हिज लक वुड चेंज द नेक्स्ट डे। और ये सोच के कि हो सकता है अगले दिन उसका भाग्य जो है वो बदल जाए, चेंज हो जाए। When he woke up the next morning, जब वो सुबह उठा, there was three surprise. तो थ्री सरप्राइज थे। क्या थ्री सरप्राइज थे? ऑन द फ्लोर वॉज अ लवली पेयर ऑफ शूज। उसने देखा फर्श पे तो बहुत ही सुंदर जूते पड़े हैं। द शू मेकर वंडर्ड हु हैड पुट दैम देयर। शू मेकर आश्चर्य में रह गया कि ये जूते यहाँ किसने रखे। Soon a man passing by bought the shoes for a large sum of money. और जल्दी ही एक आदमी आया, उसकी जो शॉप होगी जहाँ वो बैठा होगा वहाँ से निकला और उसने बहुत अच्छी कीमत दे के उस जूतों को खरीद लिया। मतलब अच्छा पैसा दिया उसने, लार्ज सम दिया। द शू मेकर बाउट सम लेदर विद द मनी। और जो पैसा उसको मिला शू लेदर और उस शू मेकर को, तो उसने उससे और लेदर खरीद लिया, कुछ लेदर खरीद लिया, कुछ चमड़ा खरीद लिया। देन ही वेंट टू बेड। और फिर वो बिस्तर पे चला गया कि अब मैं सो जाता हूँ। द नेक्स्ट डे ही फाउंड अनदर पेयर ऑफ शूज़। और जब सुबह उठे, उसने उठ के देखा तो एक जोड़ी जूता और पड़ा था। दिस शू वर सोल्ड बाय ए लॉट ऑफ मनी। और ये जूता भी उसने बहुत अच्छी कीमत में बेच दिया, मतलब बिक गया वो जूता भी अच्छी कीमत में। दैट नाइट, उस रात, द शू मेकर हिड हिमसेल्फ द डोर टू सी हु मेड द लवली शूज़। अब उस रात शू मेकर दरवाजे के पीछे छुप गया, ये देखने के लिए कि कौन इतने प्यारे जूते बनाता है। ही सा टू लिटिल एल्व्स कम इन थ्रू द विंडो। उसने देखा दो छोटे छोटे जो बौने हैं वो विंडो के थ्रू कमरे में आते हैं। Soon they were singing happily। और उन्होंने खुशी खुशी गाना शुरू कर दिया। एंड स्टिचिंग शूज़, और जूतों की सिलाई करने लगे। दे वॉर टॉर्न क्लोथ्स। उनके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे। एंड हैड नो शूज़, और उनके पैरों में जूते भी नहीं थे। द शू मेकर वॉन्टेड टू थैंक्स द एल्व्स फॉर देयर हेल्प। अब शू मेकर इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बोलों को थैंक यू बोलना चाहता था, क्योंकि उन्होंने क्या किया? यस, शू मेकर की हेल्प की। The next day he went to the town and bought some clothes and shoes. Next day जब शू मेकर उन्हें जो शू थे उसको सोल्ड आउट कर दिया, तो वो टाउन गया और उनके लिए कपड़े लेके आया और शूज़ लेके आया। किसके लिए लाया? जो एल्व्स थे, जो छोटे छोटे ये जो बोने थे, इनके लिए। ओके। That night when the elves arrived, जब अगली रात, ठीक है, मतलब उस रात जब ये जो एल्व्स से ये जो बोने जब वहाँ पे पहुँचे, दे वर हैप्पी टू सी लवली गिफ्ट। और ये गिफ्ट देख के वो बहुत 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 खुश हो गए। दे वर आल्सो हैप्पी डैट द शू मेकर डिड नॉट नीड दैम एनी मोर। और ये देख के भी हो गए कि अब शू मेकर को उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो दे वेंट ऑफ। अब वो चले गए टू फाइंड अदर शू मेकर्स हु नीडेड देयर हेल्प। दूसरे शू मेकर को ढूंढने कि जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो। मतलब जितनी हेल्प उसको करनी थी शू मेकर को,
शू मेकर की, तो उन्होंने कर दी, क्योंकि शू मेकर उनको, उसने थैंक्स बोला शू मेकर ने उनको क्लोथ ला के दिए, शूज़ ला के दिए, गिफ्ट ला के दिए। और उसके बाद ये बच्चे समझ गए, ये जो बोने थे ये समझ गए कि अब शू मेकर को हमारी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो चले गए, उन्होंने क्या देखा, दूसरा शू मेकर ढूंढा जहाँ पे उनकी हेल्प की उनको ज़रूरत हो। तो ये थी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बोनों की स्टोरी, और इन्होंने कितनी अच्छे से हेल्प की ना। यस, हमको भी हेल्प करनी चाहिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, द शू मेकर वॉज वेरी, यस बच्चों, पुअर। द लवली पेयर ऑफ शूज वॉज लेइंग ऑन द टेबल। द शू मेकर saw the two little elves. चलिए अब आते हैं हम लोग fill in the blanks. One day the shoemaker had just the leather for one pair of shoes. Okay? Clear? When the shoemaker woke up the next morning, there was a lovely pair of shoes on the floor. The shoemaker bought some leather with the money. Elves were happy that the shoemaker did not need them any shoemaker. Let's see the question answer. How much leather was left with the shoemaker one day? एक दिन उस shoemaker के पास कितना leather बचा था? तो बेटा how much की जगह you have to write only for one pair of shoe. ठीक है, कैसे लिखोगे? Only for one pair of shoes leather was left with the shoemaker one day. बस ऐसे ही लिख देना, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर तो भी आपका सही रहेगा। What did he see on the floor the next morning? Next morning को उसने क्या देखा? तो बेटा आप लिख दोगे he saw, सी को क्या कर दोगे? saw को लिखोगे he saw a lovely pair of shoes on the floor the next morning. It is right answer. What did the shoemaker hide behind the door at night? उस रात को shoemaker जो था वो दरवाजे के पीछे क्यों छुप गया? तो आप लिखोगे the shoemaker, क्या लिखोगे? the shoemaker hide को hit कर देना बच्चों। the shoemaker hid behind the door at night to see that who made those shoes, कि ये जूते किसने बनाए। What did the elves wear? क्या पहने हुए थे वो? तो आप लिखोगे द एल्स वेयर की जगह कर देना वोर, वेयर की जगह कर दोगे वोर। ओके, द एल्स वोर टोन क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। वॉट डिड द शू मेकर डू द नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे शू मेकर ने क्या किया? तो बेटा इसका आंसर यहाँ पे बहुत ही सिंपल आंसर है, आप लिख दोगे द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टाउन एंड ब्राउट दैम क्लोथ एंड शूज़। ठीक है, उसके लिए कपड़े और जूते लेके आया। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग वर्ड ओशियन पे। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, एक है बाय और एक है बाय, एक तो खरीदना और एक का मतलब होता है द्वारा। आई वुड लाइक टू buy दिस बॉल, ऑलवेज ट्राई टू राइट, WRIT, राइट मतलब लिखना, लिखने की कोशिश करो। क्या लिखने की कोशिश करो? नीटली, साफ सुथरा। देयर इज़ ए होल, होल मीन्स छेद, इन माई बैग। डैट रेड कार इज़ आर्स, आर्स मतलब हमारी, और HOUR आर्स मतलब घंटे। तो ये कार किसकी? आर्स। जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसा ही है, इसलिए कन्फ्यूज़न वर्ड होते हैं, तो इसको ऐसे करना है। वैन इट रेन्स, जब बारिश होगी तो आई नीड एन अम्ब्रेला। ओके, आज ये ग्रामर पोस्टर पे यहाँ पे एक है इवन दो और इवन इफ़। तो इवन का मतलब है यहाँ पे यहाँ तक, और इवन दो का मतलब है यद्यपि, और इवन इफ़ मतलब है भले ही। तो हमको इसको यहाँ पे इस तरह से फील करना। ठीक है, वी लॉस द मैच इवन दो वी प्लेड वेल, यद्यपि हमने अच्छा खेला लेकिन हम मैच हार गए। मोहित टॉक्स ए लॉट इवन इन द क्लास, मोहित बहुत ज़्यादा बातें करता है यहाँ तक कि क्लास में भी। आई विल नॉट लाई टू माई मदर इवन इफ शी स्कोल्ड मी, ठीक है, भले ही मेरी मम्मी मुझे डांटे, ठीक, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगा मेरी मम्मी से। ग्रे लाइक्स टू स्विम इवन इन विंटर, ये जो बच्चा है या बच्ची है वो यहाँ तक कि विंटर में भी उसको स्विमिंग करना पसंद है। आवर टीचर्स इज़ नाइस इवन दो शी इज़ स्ट्रिक्ट, हमारी टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, नहीं बहुत ही नाइस है यद्यपि वो स्ट्रिक्ट है, मतलब ठीक है जैसे भी होंगे लेकिन वो बहुत ही अच्छी हैं। आई कैन रीच द टॉप शेल्फ इवन दो आई एम शॉर्ट, ठीक है, यद्यपि मैं छोटा हूँ लेकिन मैं टॉप शेल्फ पे पहुँच के दिखा सकता हूँ, पहुँच सकता हूँ। हो गया आपका ये। अब ये लेट्स टॉक ये आपको क्लास में करना है। अब आपका है लेट्स राइट, ये आपकी स्टोरी है जो यहाँ पे दिए हुए जो वर्ड्स हैं इससे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सिर्फ
इसको देखिए और अपने माइंड में रखिए और अपने से फील करने की कोशिश करिए। तो ये चैप्टर आपका फिनिश। ये आपकी राइम्स ऑफ वर्ड, कंप्लीट द पोयम, ये आपको करना है अपने से। मंडे ट्यूसडे अब राइमिंग वर्ड आपको स्कूल से मैच करता हुआ देख लेना है। ओके, देख सकते हो ना। ट्राई करिए, जब नहीं आता है तो फिर उसको किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर।